नमस्कार। यूपी में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के मामले में भाजपा ने चुप्पी साध रखी थी। वहीं कर्मचारियों के तमाम धरना प्रदर्शन और आंदोलनों को दबाने में सरकार अभी तक कामयाब भी रही है। इसके बावजूद कर्मचारी संघ आंदोलन का रास्ता छोड़ने के मूड में कभी नहीं दिखे। ऐसे में ओल्ड पेंशन और स्कीम भाजपा के लिए गले की हड्डी बनती चली गई। उसका नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसके बाद में जब चुनाव हुए और सरकारी कर्मचारियों के बैलेट पेपर के जरिए दिए गए वोटों की गिनती हुई तो विपक्ष को सर्वाधिक वोट मिले थे। माना यह गया था कि सपा को कर्मचारियों ने भारी समर्थन किया था। पुरानी पेंशन योजना 2004 में जब एनडीए की सरकार केंद्र में थी, तब पेंशन सुधारों की बात करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुरानी पेंशन की स्कीम को समाप्त कर दिया था। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को व्यवस्था के तहत उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% धनराशि बतौर पेंशन दी जाती थी। इस पेंशन में कर्मचारियों के नियमों के मुताबिक समय समय पर बढ़ोतरी भी होती रहती है। हालांकि जो कर्मचारी 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए, उनको न्यू पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें कर्मचारी के खाते से 10% और सरकार की ओर से 15% धनराशि एक एनपीएस अकाउंट में जमा करके सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है। पिछले लगभग 18 साल से लगातार कर्मचारी संघ इस योजना का विरोध करते रहे हैं। कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की मांग को लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में इसी तरह की घोषणा करने जा रही थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कभी भी पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म नहीं किया था। अब जबकि मांग तेजी से उठती रही और सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो इसका खामियाजा सरकार को ही भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर इंडिया गठबंधन को सर्वाधिक मत दिया गया है। इसके दो कारण माने जाते रहे। पहला, मतदान के पहले राहुल गांधी के लखनऊ दौरे के दौरान कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त करने के किया जाना, बीजेपी द्वारा लगातार अनदेखी करना, मनोबल को तोड़ना प्रमुख कारण रहा। पुरानी पेंशन पर अमर उजाला में जितेंद्र भारद्वाज की प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से भाजपा को 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का कारण झटका खाना पड़ा है और इसका सीधा फायदा एनडीए को मिला है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJSCA के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने लोकसभा चुनाव में पहले कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी एवं उनसे जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। देश में पुरानी पेंशन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेना भाजपा को भारी पड़ा। जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भाजपा को तगड़ा झटका दे गई। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन पर सॉफ्ट कॉर्नर पॉलिसी रखने वाले इंडिया गठबंधन को सरकारी कर्मचारियों का समर्थन मिल गया, खास तौर से उत्तर प्रदेश, जिसके नतीजों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजरें लगी थी। वहां सरकारी कर्मियों ने भाजपा के हाथ निराशा तो इंडिया गठबंधन को बूस्टर दे दिया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कई दूसरे राज्यों में भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अहम रहा है। भले ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ओपीएस पर अंतिम निर्णय के लिए वक्त दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों में नाराजगी रही। जब केंद्र की तरफ से बार बार यह कहा गया कि पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी गठित की गई है, यह बात कर्मियों को अखर गई। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि जो भी दल पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसे कर्मचारी एवं उनके जुड़े 10 करोड़ वोट मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस और अपने घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष तौर पर तो शामिल नहीं किया, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने घोषणा पत्र जारी करते समय कहा था कि यह मुद्दा हमारे दिमाग में है, हम इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर सॉफ्ट कॉर्नर जारी रखा। उन्होंने ओपीएस के लिए मना नहीं किया, लेकिन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय बंधु ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर
उनसे अपील की थी कि वे पुरानी पेंशन बहाली एवं निजीकरण के समाप्ति के विषय को पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। इसके बाद विजय बंधु ने अपने संगठन की मदद से ओपीएस के मुद्दे पर जमकर आवाज बुलंद की। एनपीएस की विदाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बंधु ने बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन की बहाली व निजीकरण की समाप्ति के लिए गत वर्ष लगभग 33 दिन 18,000 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा की थी। बंधु के मुताबिक ओपीएस पर निकाली गई वो यात्रा लोगों के स्नेह, समर्पण व संगठन की ताकत का अद्भुत संगम था। लोकसभा चुनाव में भी वो सोशल मीडिया पर ओपीएस का मुद्दा लगातार उठाते रहे। जब तक एनपीएस की विदाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। रैलियों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का पैसा है, रोड शो में कई कुंटल फूलों के लिए पैसा है, चुनाव के समय कई प्लेन लगातार उड़ रहे हैं, उसके लिए पैसा है। बस अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, सेना में अस्थायी सैनिक भर्ती के लिए पैसे नहीं है, खाली पदों को भरने के लिए पैसे नहीं है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी कुमार ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में बताया कि चुनाव में ओपीएस का मुद्दा रहा है। इस मुद्दे ने अंदर खाते बड़ा काम किया है। कर्मचारी संगठन ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की मांग की सूची सौंपी थी। उसमें आयुध कारखानों को दोबारा से पहले वाली स्थिति में लाना, एनपीएस की समाप्ति और ओपीएस की बहाली, 8वें वेतन आयोग के गठन की गारंटी और 18 माह की डीए का एरियर देना आदि मांगे शामिल थी। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति ने पहले अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की घोषणा की थी। 19 मार्च को कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया जाना था। इसके बाद 1 मई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की गई थी। बाद में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, इसके लिए सरकार को कुछ समय चाहिए। इसके चलते कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी। एआईडीएफ महासचिव सी कुमार ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल न करना भाजपा के लिए सियासी जोखिम का सबब बन सकता है। यह पहले ही बता दिया गया था कि केंद्र सरकार से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वजह सरकारी कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार की एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलतियां 2024 में दोहराई जाएगी। एनपीएस एक डस्टबिन है, करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या ना हो, इससे कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं है। वजह यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने गत वर्ष 6 अप्रैल को वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया था। इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियमन व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया। कमेटी से कहा गया कि वो नई पेंशन स्कीम को मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदलावों की सिफारिश करें। किस तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत सुझाव दें। कार्यालय ज्ञापन में कमेटी से यह भी कहा गया कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उसके सुझावों का आम जनता के हितों व बजटीय अनुशासन पर कोई विपरीत असर ना हो। खास बात यह रही कि 2 पन्नों के कार्यालय ज्ञापन में कहीं ओपीएस नहीं लिखा था, उसमें केवल एनपीएस का जिक्र था। जानकारों का कहना है कि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, कर्मचारियों संगठनों से सुझाव मांगे नहीं गए। फिलहाल हुए मतदान के बाद से एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने अपने स्तर से सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगे हैं। अटेवा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो ओपीएस को लेकर रास्ता साफ हो जाएगा और लंबे समय से लड़ाई लड़ते आए हम लोगों को हमारी मेहनत का
फल मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत लोगों की इस जायज मांग को लेकर जो भी आगे की अपडेट होगी या फिर संगठन की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। वीडियो ठीक लगे, हमारा समर्थन करना चाहें, ओपीएस का समर्थन करना चाहें, आवाज बनना चाहें तो अपने मित्रों साथियों में इस वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, सचेत रहें, अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।